कहते हैं जिसको तोड़ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत मुश्किल है। समझ में आ रहा है? जैसे कई जगह बोलते हैं वहां पर चोरवन के गढ़ है, बोलते हैं ना, क्या है? ओने माजी वहां डाकू के गढ़ हो, भूतवन के गढ़ बोलते हैं ना। थोड़ा पीछे घसक के सुनेंगे तो ज्यादा अच्छा सुनाई देगा। पीछे कैसे मुड़िया ऐसे उठाएंगे, थोड़ा गर्दनिया दर्द लगेगा। थोड़ा पीछे, जगह बड़ी है। गढ़, लेकिन अगर सच में आप लोग जो खुशी के बारे में बात किया जाए, इन्हें ध्यान दीजिएगा, आनंद के बारे में, तो परमेश्वर का जो आनंद आपको जब मिलता है, परमेश्वर से जब आप प्रार्थना करते हो, परमेश्वर से जब आप परमेश्वर से जब आप प्रार्थना करते हैं और प्रतिदिन उसके वेदी के पास जाते हैं, तो धीरे धीरे उसकी आत्मा आपके अंदर परमेश्वर का प्रेम को उजागर करता है। समझ में आ रहा है? लेकिन कई बार ऐसा होता है, शैतान आपके जीवन में लालच को लाता है। आपके जीवन में जो कमी है, आपको क्या कमी है, क्या कमजोरी है, उस हिसाब से शैतान आपको भरमाने की कोशिश करता है। अगर आपकी कमजोरी पैसा है तो आपको पैसा ही शैतान आपके पास लेके आएगा। बाइबल तो कहती है सब प्रकार के बुराइयों का जड़ तो पैसा है। क्या चीज है? हाँ, सब प्रकार की बुराई का जड़ क्या है? मतलब पैसा के कारण ही बुराई हो रहा है। ये नया नियम है, पुराना नियम अलग है। सब प्रकार की बुराइयों का जड़ क्या है? धन। पैसा क्यों जड़ है, उसका कारण बता देते हैं। अगर आपने किसी से 30,000 उधार लिए हैं और आप उसको चुकता नहीं कर पाए, तो आप हमको बताइए, अगला आपका दुआरी पे आएगा कि नहीं आएगा? हैं? के बार आएगा? जब तक आप दे नहीं देते। इन्हें वहां बैठ जाइए, आप वहां बैठिए ना, उन्हें बैठिए दीदी, थोड़ा उन्हें बैठिए, थोड़ा सा पीछे कर सकते। सोनी दीदी तनी बढ़िया से सब सुनाई दे रहा सबको। हर प्रकार की बुराई का जड़ पैसा है, और जब तक आप किसी का पैसा दे नहीं देते हैं, तब तक वो आपके दुआरे पे क्या करेगा? आते रहेगा कि नहीं आते रहेगा? क्यों आते रहेगा? क्योंकि उसके आपके पास उसका क्या है? पैसा है। शैतान भी ऐसा ही है। जब तक आपके पास उसका कुछ है, वो आपको छोड़ने वाला नहीं है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? कितना लोग चाहते हैं कि शैतान से आजादी मिल जाए, परमानेंट, हमेशा के लिए। शैतान बहुत तरीके के होते हैं। एक शैतान होता है जो झूमता है, भरता है, जाहिर होता है, ठीक है? वो बोलेगा हम ही हलियो हलियो, हम ऐसे खैलियो, ऐसे खैलियो, ई खैलियो, समझ रहे? एक शैतान जो होता है ना, गुप्त रूप से काम करते हैं, जिसको बाइबल में परमेश्वर ने जिसके बारे में बताया, वो तो आरंभ से हत्यारा था और सत्य पे स्थिर ना रहा, और जब वो झूठ बोलता है तो अपने स्वभाव से ही झूठ बोलता।
आपने कितनी बार अपने आप याद करो कि आपने कितनी बार झूठ बोला अपने पापों को छुपाने के लिए। आप कोई गलती की है, अगला फोन किया या अगला मम्मी या पापा पूछा, ऐसा कह ले ना, समझ में आ रहा है आप क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? कितना लोग बोलेगा ना भाई यही झूठ ना है, झूठ ना है। हाँ पापा मार के हार देते हैं तो बचावे थे। आप क्या कर दिए? आपने कुछ चोरी किया, आपने कोई गलती किया, आपने कोई ऐसी गलती की और उस गलती को आपने छुपाया, ठीक है। आजकल वो नया ट्रेंड आ गया है, गलती कहने के बाद बता देना कि हाँ गलती, ये ईमानदारी का साइन है। लेकिन दोबारा फिर उसी गलती को करना, इसको बेईमानी का साइन कहते हैं। हालेलुया। हाँ, कितना लोग हमारे पति के पॉकेट से पैसा निकाल के बाद बोल दिएगा तो पॉकेट से निकाल दिया। हाँ, तो पति मुझे मांग लिया कहीं ना, कितना लोग लेडीज लोग जाना कहे ना निकल गए, हम मर्दाना है। कितना लेडीज लोग करती हैं, हमारा हक है, कहे ना निकल भाई। जानते हो ऐसे कौन करता है? कौन करता पता है? जगह काहे के लाले पड़े ले। जबकि बाइबल कहती है मांगो तो, ढूंढो तो, खटखटाओ तो। लेकिन फिर भी एक चीज याद रखिएगा, अगर आपके अंदर कोई भी वैसा गुण है, अगर आप गड़बड़ कर रहे हैं और आपसे झूठ आप बोल रहे हैं, ठीक है ना, तो आप शैतान से कभी भी फ्री नहीं हो सकते, कभी नहीं। अब कितनों हालेलुया बोल लो, प्रेज द लॉर्ड बोल लो, जय मसीह की बोल लो, 50 बार 100 बार पटका जाओ यहां पर आके। आप कई बार यहाँ पर आके गिरते हो, आप कई बार आके यहाँ पर आग से भरते हो, लेकिन एक हमको बात बताइए, आपका लाइफ में क्या परिवर्तन आया, आपका स्वभाव में क्या चेंजिंग आया? क्या पुराने पाप अभी भी आपको तंग कर रहे हैं? अगर आपको तंग कर रहे हैं तो बताइए, खुल के बताइए कि हाँ हमको यहाँ दिक्कत हो रहा है। हमारा पहले आदत था चोरी करे के, अभी भी आदत वही है। हमारा आदत था झूठ बोले के, अभी भी आदत वही है। एक चीज मैं कई बार नोटिस करता हूँ, बहुत अच्छा, बड़ी बढ़िया चीज आप सबको बता रहे हैं। जब आप प्रार्थना करिएगा ना, प्रतिदिन प्रार्थना करिएगा और थोड़ा सा मिस्टेक करने के बारे में सोचिएगा, तो जानते हैं क्या होगा? आपको एक झटका लगेगा, पहले डर लगेगा। समझ में आ रहा है? आप प्रयास करके उठे, अचानक शैतान टेम्पटेशन लाया, परीक्षा लाया, आप प्रयास कर लिए, अचानक आपकी गोतनी चिल्लाना शुरू कर दी, आपकी माँ पे चिल्लाना शुरू कर दी। लेकिन उस टाइम पहले एक डर आएगा। एक क्या आएगा? किसके साथ ऐसा हुआ है? अगर किसी के साथ ऐसा हुआ है और अगर नहीं हुआ तो उसका मन पूरा कठोर है, वो पाप में अभी भी फंसा हुआ है, हम आपको बता देते हैं। कई बार कुछ ऐसा इंस्ट्रक्शन होता है जो खुदा आपको पर्सनली बताता है कि तुझे ये नहीं करना है, और शैतान ये बात सुनता है। जो प्रभु हमसे बात कर रहा है, जब प्रभु आप लोगों से पर्सनली बात करता है, मन में या कानों में डालता है, तो वो शैतान उस वर्ड को क्या करते हैं?
सुनता है, और जब उस वर्ड को सुनता है तो शैतान तो वो वर्ड सुन लिया कि परमेश्वर इसको ये आज्ञा दिया है, और इसको हम फंसाते हैं। ये मेरे साथ हुआ है। कुछ इंस्ट्रक्शन है, कुछ नियम है, कुछ तरीका है। अगर आप सही में पूरा छुटकारा पाना चाहते हैं तो कुछ तरीका है जो आपको करना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं करोगे तो वो संभव नहीं है कि आप वहां उस लेवल पे आ सको जो आप किसी को हील कर सको, किसी के लिए प्रार्थना कर सको। क्योंकि आप दूसरों के लिए क्या प्रार्थना करेंगे जब आप खुद फंसे हुए हो? तो कैसे कीजिएगा प्रार्थना? आप ही झूठ बोलते हो तो आप दूसरों को कैसे सिखाइएगा कि आप झूठ बोलना मत बंद कर दो? हाँ, रोमियो की पत्री निकालिएगा तो रोमियो की पत्री, रोमियो की पत्री, रेहाला सुखो पे की तेरी रीढ़ी। बहुत अच्छा बात है। निफिला हासिफिला हुतुरु ना तेरे मां तेरे बेशिके। रोमियो की पत्री। कई बार हम बिना वजह के जज कर देते हैं, दोष लगा देते हैं किसी पे, सच को जाने बिना, बल्कि सच कुछ और ही होता है, रहता कुछ और है, शैतान कुछ और आपको बताते रहते हैं। शैतान की बात सुन सुन के आप अपना माइंड खराब करते हो। अगला को तो बाद में कीजिएगा, लेकिन पहले आप आपका खुद का मन खराब हो जाता है। रोमियो की पत्री निकालेंगे, यहाँ पर बहुत अच्छा वर्ड प्रेरितों के काम में रोमियो में पौलुस कहता है, बता रहे हैं, दो निकालेंगे, दो का प्रथम पढ़ेंगे। रोमियो के पत्री। क्या होता है हम लोग जब परमेश्वर के विरुद्ध चलते हैं या फिर कुछ ऐसा काम करते हैं, किसी को भी टोंट करते हैं, ताना देते हैं, गालियां देते हैं, अशुद्ध बातें बोलते हैं। यहाँ लिखा है रोमियो की पत्री में पौलुस कहता है, अतः हे दोष लगाने वाले, तो कोई क्यों ना हो तो निरुत्तर है, क्योंकि जिस बात में तू दूसरे पर दोष लगाता है उसी बात में अपने आप को भी दोषी ठहराता है। इसलिए कि तू जो दोष लगाता है स्वयं ही वह काम करता है। समझ में आ रहा है? कई बार एक बात याद रखे, कई बार हम लोग अक्सर डायलॉग मारते हैं, तू हमारा बोले थी ना चोरनी, तू ही हो मां, बोलते हैं ना? समझ में आ रहा है? तू हमारा चोरनी बोलते हो, तू ही हो मां। ऐसा एक बात बता देते हैं, जो ऐसा रहता है ना वही दोष लगा सकता है। जो नीट एंड क्लीन रहेगा ना वो कभी गलत सोच ही नहीं सकता कि अगला वैसे होगा। क्या समझे? क्या बोल रहा है पौलुस? तू निरुत्तर है, तू सीधा है क्या? तू शरीफ है क्या? तू जो दूसरे पर दोष लगा रहा है कि तुम ऐसे हो, तुम खुद को पहले चेक करो, खुद को जांचो कि तुम क्या हो। कल जब ये वचन परमेश्वर का गाना अभी मन में परमेश्वर डाला, अभी मन में परमेश्वर कहा कि देख पहले खुद के ऊपर काम करना है। किसके ऊपर? पहले किसके ऊपर काम करना है? अगर आप चोरी करते हो, आप दूसरा के नहीं बोल सकते कि चोरी करना पाप है। अगर आपके हर बात में झूठ निकलता है, आप दूसरा के नहीं बोल सकते हैं, आप कभी उम्मीद नहीं रख सकते कि अगर आपसे झूठ ना बोले, क्योंकि जो आप बोलोगे वही आपको काटना भी पड़ेगा। अगर आप अपने पड़ोसी से झूठ बोलते हो तो कभी एक्सपेक्ट मत करना कि अगला झूठ नहीं बोलेगा, वो भी बोलेगा, क्योंकि उसने आपसे सीखा। वर्ड स्पिरिट है। समझ में आ रहा ना? जो शब्द है वो आत्मा है। तो आपने जब अगला से झूठ बोला तो झूठ की आत्मा अगला को ट्रांसफर हो गई, वो भी झूठ बोलेगा। समझ में आ रहा है? वो भी झूठ बोलेगा। इसीलिए बाइबल कहते हैं झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से क्या करे? सच बोले।
कई बार होता है हम अपने माँ बाप से झूठ बोल देते हैं, हम अपने परिवार से झूठ बोल देते हैं, अपने हस्बैंड से झूठ बोल देते हैं, अपने पत्नी से झूठ बोल देते हैं। आके पिएंगे दारू, दारू पी के आएंगे कहेंगे ना हम तो गिले सादरा जूस दारू पी रही है, एक तो पी के ऐसे हिल रहा है, पी रही है रे, तो पीने से हिलत क्या ना है, तो स्थिरता से बात करो। मेरे पापा ऐसे ही करते थे, पी के आते थे, उसके बाद पी रही है रे, पी रही है, हो गया ना, पी रही है रे, हिले थे, क्लियर है, उसके बाद पी रही है। जो कोई झूठ बोलता है उसका एक प्रमाण याद रखेगा, वो पहले डरा हुआ पहले डरा रहेगा, लेकिन जो झूठ ने बोलो तो सीना तान के बोलेगा, वो बातों को घुमाने की कोशिश करेगा जो झूठ बोलेगा, लेकिन जो सच्चा है ना वो आपको, तो जो सोचना सोच, जो मानना है मान, मुझे पता है कि मैं क्या हूँ, मेरा खुदा जानता है कि मैं क्या हूँ, मुझे पता है कि मैं पवित्र हूँ और परमेश्वर के आगे मेरा न्याय किया जाएगा। समझ में आ रहा है? इसीलिए परमेश्वर का धन्यवाद है। अगर हम यूहन्ना की पत्री फिर से पढ़ेंगे, यूहन्ना की पत्री में एक यीशु मसीह एक वर्ड बोलता है, इस जगत का सरदार आ रहा है लेकिन उसका मुझ पर कोई बस नहीं चलने वाला है। हालेलुया। इस जगत का सरदार आ रहा है लेकिन उसका मुझ पर कोई बस नहीं चलेगा। समझ में आ रहा है? बता देते हैं। थोड़ा नेट पे सर्च मार दो, गूगल पे लिखा हुआ है कहाँ पर, थोड़ा भूल रहे हैं, लेकिन इस जगत का सरदार आ रहा है। बाइबल वर्ष तो बारिश हो गई तो आप लोग कागज के बने हैं, पता है? कौन सा है? नेफिला, हाँ सिफिला, यूहन्ना 14 का 30। 14 का 30। 14 का 30। अगर आप देखेंगे, मैं अब तुम्हारे साथ और बहुत बातें ना करूंगा क्योंकि इस संसार का सरदार आता है, मुझ पर उसका कोई अधिकार नहीं, परंतु वह इसलिए होता है कि संसार जाने के मैं पिता से प्रेम रखता हूं। एक बात याद रखिएगा, ये जब वर्ड यीशु मसीह बोल रहा था ना, शैतान के मुंह पे तमाचा है, अंदर आ जाइए, बाहर काला बैठे ले पानी में, अंदर आइए। इस जगत का सरदार आ रहा है। अब हमको एक बात बताइए, शैतान किसको नुकसान पहुंचा सकता है? जिसके पास शैतान का कुछ है। अगर आपको लगता है, डर लगता है, आपको अगर सोते हैं उस टाइम आपको डर लगता है, तो अपने आप को जांचिए कि आप में कोई कमी तो नहीं है। समझ में आ रहा है? अपने आप को क्या करना है? जांचना है। क्योंकि जब भी आदम जैसे ही पाप किया, आदम ने क्या किया? एक हमारे अगुए थे पुराने, कुछ समय पहले, एक बात उन्होंने बहुत खूबसूरत, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। उन्होंने बोला कि डरता वही है जो पाप करता है, जो पाप नहीं करता वो नहीं डरता। समझ में आ रहा है? कौन डरता है? डरता वही है जो पाप करता है, और जो पाप नहीं करता वो डरेगा? नहीं डरेगा। समझ में आ रहा है? डरता कौन है? जो पाप करता है, और जो पाप नहीं करेगा वो डरेगा नहीं, वो दिलेरी के साथ खड़ा रहेगा।
जो पाप करेगा ना उसको परमेश्वर की उपस्थिति में बैठने में डर लगेगा। जो पाप करेगा ना उसको भवन में आने में डर लगेगा। जो पाप करेगा ना वो अपना अगुआ से कांटेक्ट करने में डरेगा। आपको बता रहे हैं, उसको पता है कि हम गलत हैं, उसको पता है कि हम गड़बड़ कर रहे हैं, हम कैसे फोन करें। और चूंकि अब स्पिरिचुअल है, अब आत्मिक बहुत ज्यादा परमेश्वर के अनुग्रह से हम लोग बहुत सारी चीजों को जान पाते हैं, डिसर्न कर पाते हैं। कोई कॉल कर दिया तो तुरंत हमको आत्मा गवाही दे देता है, तो समझ में आना चाहिए। अब आप लोगों को और भी ज्यादा डरना चाहिए। क्या करना चाहिए? अगुआ से क्या करना चाहिए? क्यों डरना चाहिए? क्योंकि भूल में मत रहेगा कि ओकरा कुछ पता नहीं। वो इमीडिएटली परमेश्वर उसको डायरेक्ट खबर, जैसे एलिया के खबर देता था ना, एलिशा को खबर देता था ना, वैसे परमेश्वर देते हैं। समझ में आ रहा है? परमेश्वर चाहता है कि आप अगुए के अधीनगी में रहो। किसके अधीनगी में? अगुए के अधीनगी में। ठीक है, एक वचन लिखा हुआ है अगुआ के प्रति, बहुत अच्छा वचन है। क्योंकि बहुत तरीके के लोग विश्वास में आते हैं, बहुत तरीके के स्वभाव है उनके अंदर, और वो लोग सुधारना नहीं चाहते। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि परमेश्वर आज उसको इस वचन से बताए कि अगुआ का आदर कदर करना कितना जरूरी है। ठीक है, तीमुथियुस में कि क्या में लोग नहीं समझते। समझ में आ रहे? बता रहे हैं सर, कुरिन्थियों में थे। स्वामी और दास, मुझे तो मिल नहीं रहा, लेकिन फिर भी मैं एक बात बता देता हूँ। अगुआ परमेश्वर के जगह पे, ठीक है, जैसे परमेश्वर का धन्यवाद है। इब्रानियों 13:17 में, इब्रानियों 13:17 क्या है? वही वाला वचन में अगुआ के लिए। इब्रानियों में 9 बजे लगा, फिर भी इब्रानियों का 13:17 याकूब इब्रानियों देख लेते हैं 17। अपने अगुओं की आज्ञा मानो और उनके अधीन रहो, क्योंकि वे उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा। वे यह काम आनंद से करें, ना कि ठंडी सांस ले लेकर, क्योंकि इस दशा में तुम्हें कुछ लाभ नहीं है। अपने अगुए के क्या करो? एक और वचन था कुछ और भी था, वो ठीक है, एक और वचन था अगुआ के लिए। एक वो है 30 कॉलोनियों, तीतुस है 30 कॉलोनियों, थिस्सलुनीकियों। हाँ, थिस्सलुनीकियों में कौन सा आयत है? 5 का 12 का 13। थिस्सलुनीकियों है आपको, इफिसियों के पहले, फिलिपियो, इफिसियो, थिस्सलुनीकियों से पहले, गलातियों। तीमुथियुस में भी है, थिस्सलुनीकियों है ना। तीमुथियुस में कौन सा? 5 का 17। तीमुथियुस। थिस्सलुनीकियों में कितना बोले? 5 का 12। 5 का 12। थिस्सलुनीकियों में 5 है ना जी, पहला थिस्सलुनीकियों 5 का 12 ये लिखा हुआ है। हे भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं कि जो तुम में परिश्रम करते हैं और प्रभु में तुम्हारे अगुए हैं और तुम्हें शिक्षा देते हैं, उनका सम्मान करो और उनके काम के कारण प्रेम के साथ उनको बहुत ही आदर के योग्य समझो। आपस में मेल मिलाप से रहो। हे भाइयों, हम तुम्हें समझाते हैं कि जो ठीक चाल नहीं चलते उनको समझाओ, कायरों को ढाढ़स दो, निर्बलों को संभालो, सबको सहनशीलता दिखाओ। ये चीज है परमेश्वर का धन्यवाद। अगुआ जो है परमेश्वर की जगह पे आपके जीवन में काम करता है, आपके लिए प्रार्थना करता है, आपको चंगाई के लिए प्रार्थना करता है, सब कुछ करता है। अब हमको बात बताइए कि अगुआ का आदर किस लेवल का होना चाहिए?
बताइए, जो आपके अगुए हैं उसको क्या करना है? दुगने आदर के योग्य समझे जाए। और हमेशा याद रखिएगा कि जो आप बोइएगा वो आपको काटना पड़ेगा। आप जैसा आप अपने अगुओं के साथ व्यवहार कर रहे हो, आप प्रभु के साथ व्यवहार करें, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि जो मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है, मेरा पिता उसका आदर करता है। जो मेरे भेजने वालों को स्वीकारता है, ठीक है, लेकिन जो कोई मेरे छोटे से छोटे दास को तुच्छ जाने, वो भी छोटा गिना जाएगा। ऐसा नहीं है कि अभी कलीसिया चल रही है तो परमेश्वर की नजर में बहुत छोटा है। अगर 50 कलीसिया आ रहा है तो प्रभु की नजर में छोटा है। हमको हर समय परमेश्वर एक चीज, कुछ इंस्ट्रक्शन, कुछ गाइडेंस देता है और हमको बताता है कि देख, तू चुप रहना, बाकी मैं संभालूंगा। और एक बात याद रखिएगा कि जहां हम चुप हो जाते हैं, मैंने एक्शन लेते हुए देखा है खुदा को, मैंने एक्शन लेते हुए खुदा को देखा है। कोई भी मेरे विरोध में उठा है, चाहे मेरा अगुआ खुद क्यों ना। एक बार हम बहुत ज्यादा स्पिरिट में थे, आत्मा में चल रहे थे। एक बार मेरे अगुए ने मुझे डांटा, लेकिन उनका डांटना स्पिरिचुअल नहीं था, आत्मिक नहीं था। मैंने परमेश्वर से डायरेक्ट कंप्लेंट कर दिया उसी समय प्रार्थना में कि प्रभु, मुझे बुरा लगा है, लेकिन परमेश्वर तू इन्हें माफ करना, अगुआ के लिए, कि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। अगर आप सही हो तो परमेश्वर आपके लिए, आपका अगुआ से भी लड़ेगा, लेकिन अगर आप सही नहीं हो तो परमेश्वर कुछ नहीं करेगा। और जानते क्या हुआ था? 1 महीना के बाद उनका मम्मी का एक्सीडेंट हो गया, हाथ टूट गया। अपने आप को सही कर लो, जो गलत होगा परमेश्वर उससे निपट ले। समझ में आ रहा है? अपने आप को क्या करो, आत्मिक अगर हो जाओगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि अगुआ आत्मिक है कि नहीं है। क्योंकि प्रभु का वचन ये भी करता है कि हर एक आत्मा की प्रतीति मत करो, आत्माओं को परखो कि वो परमेश्वर की ओर से है कि नहीं है, वो विश्वासी है कि नहीं है। हम बहुत ज्यादा आत्मा में इतना थे कि अगुआ क्या सोच रहे हैं उनको पता था, लेकिन उनका जैसे उन्होंने कुछ बोला, उन्होंने हमको डांटा, मैंने डायरेक्ट कंप्लेंट किसको कर दिया? क्योंकि वो कौन सा बड़ा कोई है, सुप्रीम। और 1 महीना लगा, 1 महीना, फिर उससे सीनियर एक अगुआ थे, वो भी आपको उस समय, उनका भी डांटना स्पिरिचुअल नहीं था। हम पकड़ लिया कि स्पिरिचुअल तरीके से नहीं डांट रही, आत्मिक रूप में नहीं डांट रहे, फिजिकल रूप में डांट रहे, ये अधिकार जता रहे हैं। हमने जानते क्या बोला? परमेश्वर इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं, क्योंकि ये तो मेरे अगुए हैं, इन्हें यही सब सिखाते हैं। परमेश्वर इन्हें माफ कर। मैंने तो बोल दिया प्रभु को माफ करने के लिए। एक दिन ऐसा हुआ तो दोनों मियां बीवी में झगड़ा हो गया, फैटा फैटू, पूरा घर में एकदम तबाही। उनका अपना जमाई मर गया। आपको क्या लगता है? आपको पता है, आज से 4 साल पहले परमेश्वर ने मुझे डायरेक्ट आवाज दिया था कि मैंने तुझे अपना दास बनाकर रखा है। बहुत रो रहा था, बहुत व्याकुल था। मेरी माँ कुछ बोल रही थी, मेरे पापा कुछ बोल रहे थे। मैं रोते हुए प्रभु से कहा, प्रभु तू ही मेरा सहारा है, क्योंकि तू जानता है कि मेरे पास कुछ नहीं है। परमेश्वर ने कहा, भयभीत मत होना, मत डरना,